म्यूजिक। चले? कहां पर? हमारा अग्रीमेंट भूल गई क्या? अग्रीमेंट? कोई प्रूफ है? जय बाबू। बंजारा हिल्स में वो जो विवादित जमीन है ना, जिसका मालिक अमेरिका में रहता है, सीता मैडम ने 50 करोड़ में वो जगह खरीद ली है। आधी रकम तो उन्होंने वो अपना मारवाड़ी सेठ चंदूलाल है ना, उससे लिया। लेकिन अब बस्ती के लोग वहां से निकलने को तैयार ही नहीं है। अब आपको उन लोगों को वहां से निकाल कर साइड को खाली करवाना होगा। अगर आपको डील ओके है तो मेरा ब्रोकरेज 2% होगा। उसे अंदर बुलाओ। हाय सीता, नाइस टू मीट यू। दुनिया के सारे दुख, गरीबों का दर्द, परिवार की तकलीफें सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन एक सुंदर लड़की का दर्द नहीं। इसे हवस कहते हैं। इनकी बातों को बुरा मत मानना, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये हमारे जय बाबू हैं। बचपन में जब मैं जॉन्डिस की वजह से मरने वाला था, इन्होंने मेरे पिता को 5,000 रुपए देकर मुझे मरने से बचाया था। सदा इनका आभारी रहूंगा। आज तक अपने किए पर पछता रहा हूं मैं। ये तो इनके प्यार दिखाने का तरीका है। मुझे तो नफरत दिखाई दे रही है सर। अगर एक मनुष्य की हम लगातार तारीफ करते रहें तो वो सीखना बंद कर देता है। अरे इन जैसे निंदा करने वाले लोग चाहिए हमें, अगर लाइफ में तरक्की करनी हो। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं मैं इनकी। मैं वहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती हूँ। एक जमाने में मैं भी उसी बस्ती में रहता था। 200 करोड़ तक का मुनाफा होगा, उसमें से 10% तुम्हारा। मैं एक MLA हूँ, लोगों का वो क्या कहते हैं जय बाबू? लोगों का प्रतिनिधि। हाँ। जो तुम हरगिज नहीं हो। 20%। जरूरत से ज्यादा दौलत हमें बर्बादी की ओर ले जाती है। मेरी हजारों करोड़ की संपत्ति बढ़ती जा रही है। तो क्या चाहिए? सौंदर्य। मेरी धर्म पत्नी सौंदर्य। मेरे सास ससुर अंधे थे जो इस बदसूरत का नाम सौंदर्य रख दिया। हर लड़का इसका रिश्ता ठुकरा देता था, कोई इसको पसंद ही नहीं करता था। पर एक ना एक दिन किसी ना किसी को तो इससे शादी करनी ही थी ना। तो फिर मैंने अपना बलिदान दे दिया। झूठ बोलता है कमीना। इसने खुद MLA बनने के लिए एक MLA की बेटी से शादी की और इसके बेचारे ससुर ने खुश होकर इसे अपनी MLA की कुर्सी दे दी। जय बाबू क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी के घर में एक से बढ़कर एक बदसूरत लोग हैं और उनका सपना था कि उनकी अगली पीढ़ी खूबसूरत हो, और इसीलिए मेरे ससुर जी ने मुझे अपना दामाद चुन लिया। मैं तो बेचारा उनके स्वार्थ के आगे झुक गया। मैंने अपना पति धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए आज दो अनमोल रतन है मेरे। लेकिन मेरे इस प्यासे दिल को हमेशा से बस आप जैसी खूबसूरत परी की तलाश थी। इसकी नीच सोच को मेरा प्रणाम। 90% मर्दों की सोच ऐसी ही होती है जय बाबू। कुछ ही मेरे जैसे साफ दिल वाले होते हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। What? बस शादी की बात कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। देखा कैसे भड़क रही है। इसे तो बख्श दे रे बाबा। तेरे सामने तो भयंकर राक्षस भी मिट्टी में मिल जाते हैं और ये बेचारी तो लड़की है। करेक्ट, तुम एक हसीन लड़की हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी मुझसे शादी करके। ये शादी, कस्में, वादे, ऑल दिस नॉनसेंस मुझसे वर्कआउट नहीं होगा। तो चलो बिना किसी रिश्ते के साथ में रह लेते हैं। कितने टाइम के लिए? 1 year? बहुत ज्यादा है। 6 months? 1 month। डन। अग्रीमेंट तैयार कर जल्दी से। मैम, साइन करने के पहले एक बार पढ़ तो लीजिए। हाँ, साइन किया तो मतलब तुम मान गई थी? तुम जैसा भोंदू MLA कैसे बन गया? भोंदू? और ये भोंदू है या नहीं इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तुम डील की बात करो। उस वक्त मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा था क्या? तो क्या, उस पर साइन तो तुमने ही किया था ना? एक लड़की ने MLA से मदद मांगी और उसने फायदा उठाकर एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया, और इस सब में उसकी बुढ़ी बीवी ने उसका साथ दिया। क्या कह रही हो? तुम किसे धमका रही हो? जिसने तुम्हारा काम करके दिया? हाँ तो मांगी थी मैंने मदद, मुझे बस अपना काम निकलवाना था। तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया। बिजनेस में ये बहुत कॉमन है, जाओ यहाँ से। मैडम मापुर को मैं हैंडल करता हूँ। सर, कॉम्पनसेशन की रकम बताओ और इस मैटर को यहीं खत्म करो। अरे मैंने तो इसे डबल ऑफर दिया था, लेकिन इसके पास तो हजारों करोड़ों की जायदाद है। बहुत बड़ा आदमी है ये।
सही कहा ना सर? बाप रे बाप, ये तो डमरू की तरह बजा रही है। तुझसे भी ज्यादा शानी निकली। है चुप। यह सब नाटक बंद करो। इस पर तुमने साइन किए। अब चलो, मेरा दिमाग मत खिसकाओ। बाहर में गया अग्रीमेंट। जानते हो ये क्या है? ये है तुम्हारी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो। तुमने इनमें से 2 वादे तक पूरे नहीं किए। अपने लाखों वोटर्स को दिन दहाड़े धोखा दिया है तुमने। अब एक मासूम लड़की से जबरदस्ती भी कर रहे हो। एग्रीमेंट गया तेल लेने रे। इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। सीता, बचपन में मैं अपने बाप के साथ खिलौने की एक दुकान में गया था। वहां मुझे खिलौना भाग गया। मैंने अपने बाप से कहा मुझे वो लेकर दो। उन्होंने कहा नहीं, बहुत महंगा है। दुकानदार ने कीमत कम करने से मना कर दिया। और क्या है ना, मुझे तो वो खिलौना चाहिए था। उसी रात को वो दुकान जलकर खाक हो गई, उस दुकानदार के साथ। लेकिन उसी आग में मेरा बाप भी चल बसा। आज पापा की बहुत याद आती है मुझे। कुछ पाने के लिए मैं अपनों की भी बलि चढ़ा सकता हूं, लेकिन वो खिलौना मुझे मिल ही गया। जैसे तुम भी मिलोगी, शानदार जरी की साड़ी में, सर पर लाल बिंदी, मोगरे का कचरा बालों में, परी की तरह। आई लव यू। क्या रे मियां, कैसा है? और हालचाल सब बढ़िया है? रितु, रितु। हाँ माँ, जाकर अंदर से साबुन लेकर आ। अभी नहीं माँ, मैं खेल रही हूँ। जा ना, तेरी छोटी बहन को ठंड लग जाएगी। तुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे बेटा यहाँ मत खेलो। अरे बेटा यहाँ मत खेलो, चोट लग जाएगी। हाँ, संभल कर। थोड़ी है, यहाँ ना खेले, काय ना खेले। खाना खा लेगा क्या? मैं खा लिया खाना। चाहिए मुझे। ठीक है। हे भगवान, रितु, रितु, मेरी बच्ची। पीछे हटो, चलो पीछे हटो। क्या प्रॉब्लम है? सर, हमारी पूरी बस्ती को तोड़ रहे, पूछ रहे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बस्ती? पेपर्स हैं क्या? 25 साल से हम लोग यहीं रह रहे सर। पेपर्स हैं नहीं और चले आए इसे अपनी जगह बताने। साइड में करो सबको, साइड में हटो सब आगे से, हट जाओ। मैडम को रास्ता दो, मैडम को रास्ता दो, हट जाओ। हेलो हेलो, मेरा नाम है सीता। आपको तो पता ही होगा, ये जमीन मैंने खरीद ली है। पिछले 25 सालों से तुम जैसे अंगूठा छाप लोगों ने इस जगह का फायदा उठाया है, और अब ये मेरी है। एक्चुअली तुम लोगों ने व्हाट्स दैट वर्ड? हाँ, वो गैर कानूनी कब्जा। एग्जैक्टली। किसी खाली जगह पर गैर कानूनी कब्जा करना जुर्म होता है। तुम सबको जेल में सड़ना चाहिए। कोर्ट से अभी कोई नोटिस नहीं आया। गुंडागर्दी है क्या? मनमानी करोगी आप? वो तो मेरा शुक्र मानो। 25 सालों का किराया नहीं वसूल कर रही हूँ। मेरी तरफ से एक तोहफा समझो। गिफ्ट लो और चलते बनो। एंजॉय। आई लव यू ऑल। कभी मुझे थैंक्स बोलने का मन करे तो मेरा नाम लेना, आपकी प्यारी सीता। तू सीता नहीं, सूर्पनखा है। थू, थैंक यू। मरने के बाद नर्क में जाएगी। माय प्लेजर। हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रही है? देख लेना, हमारी तरह तो भी सड़क की ठोकरें खाएगी, मारी मारी फिरेगी, तब तुझे पता चलेगा। बदुआ देती हूँ, आज से तेरे बुरे दिन शुरू। आपकी दुआओं के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ। थैंक यू। मैम, वो आपको बदुआ दे रही है, आप हंस रही हैं?
बिजनेस में किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। जो खोता है वो रोता है। जब एक कमाता है तो दूसरा रोता है। दूसरा रोता है जब तीसरे को मुनाफा होता है। ये सब आज इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है। दिस इज नॉर्मल, इट्स बिजनेस। गॉट इट। मेरे एक बार बुलाने पर जो लोग यहाँ आए हैं उनका स्वागत मेरी तरफ से हमारे आदरणीय जय बाबू करेंगे। इस नीच के घटिया प्लान को अंजाम देने आप सब यहाँ आए, नमस्कार। नमस्ते। सीता का नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक नाले के ऊपर बन रहा है, ये दलील देकर एरिया का कॉर्पोरेटर होने के नाते तुम्हें उस पर केस करना होगा। लेकिन वहां तो कोई ड्रेनेज लाइन है ही नहीं। चलो एक लाइन खुदवा देते हैं। ओके सर। कोई भी टेक्निकल बहाना बनाकर उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक करवा दो। उसके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, मुझे हर ट्रांजैक्शन की मिनट बाय मिनट रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। सीता जो शॉपिंग मॉल बना रही है उसकी सारी परमिशंस रिजेक्ट कर दो। टाउन प्लानिंग ऑफिसर होने के नाते उसके सारे परमिट्स कैंसिल कर दो। क्यों सर? ये पैसा और प्रसाद यू वांटिंग ना, ज्यादा सोचने का नहीं। शॉपिंग मॉल के सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। सीता की सारी गाड़ियां सीज कर लो जिनके इंस्टॉलमेंट्स बाकी। ओके सर। ये जनाब सीता के एरिया के एमएलए हैं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं उसे बस चुपचाप देखते रहना। ओके। समझ गए? Good. ये मुरारी सीता के एरिया का सीनियर इंस्पेक्टर। अच्छा तुम हो। जल्द ही बस्ती वाले तुम्हारे पास कंप्लेंट लिखवाने आएंगे। हाँ सर। चंदूलाल सेठ। नमस्ते सर। सीता को कितना कर्जा दिया बेटा? पूरा 25 करोड़ रुपया दिया। ठीक है बेटा, उसे वापस मांग ले। 3 महीने का टाइम है साहब। इसमें से तेरी मनपसंद मिठाई कौन सी है? इमरती देखता ही मारे से रुकियो कौन जावे साहब। सेम पिंच। इमरती को देखकर कैसा लग रहा है तुझे? हमारे मुंह में पानी आ रहा है साहब। अब कैसा लग रहा है? इमरती हाथ में तो आगे पर खा कौन पा रही हो? सेम पिंच। सीता के लिए मुझे भी ऐसा ही लगा। मेरे पवित्र प्रेम को पाने के लिए सब मेरी मदद करो। यहाँ कोई टाइम पास नहीं चल रहा है। शुभ कार्य का आरंभ होने से पहले ही तुम लोगों ने विघ्न डालना शुरू कर दिया। हाँ, नहीं हो सकता। कैसे करेंगे? रहने तो क्या ही है? सुबह सुबह दिमाग की नसें फाड़ने में लगे हो। पूछना भूल गया, कोई और खाएगा क्या? सीता जी, जो 25 करोड़ को कर्जो थे हमारे से लिए हो वो मैंने वापस चाहे है। लेकिन अग्रीमेंट के हिसाब से तो मेरे पास 3 महीने का टाइम है। हाँ, पर मन ने मारा पैसा अर्जेंटली वापस चाहे है। मैं जानती हूँ तुम्हारी अर्जेंसी है भैरव राज। मारा पैसा मन ने आज ही चाहे, नहीं तो थारो चेक मैं बैंक में डाल के पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। Who do you think you are talking to? सीता नाम है मेरा। मुझे चेक की धमकी दे रहे हो? तुम्हें चेक सिक्योरिटी के लिए दिया था। इस बात का फायदा मत उठाओ।